राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का अंतहीन रिबन मेरे सामने फैला हुआ था, जो बिना छात की काली रात के गहन अंधकार में समा गया था। केवल मेरी भरोसेमंद पुरानी ट्रक, भीम की लयबद्ध गड़गड़ाहट और हेडलाइट्स का सम्मोहक नृत्य ही अंधेरे को चीरता हुआ मेरा साथ दे रहा था। मैं 20 वर्षों से एक लंबा दूरी का ट्रक ड्राइवर रहा हूं और मैंने इन सुनसान सड़कों पर कई अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यह सासाराम के आगे कहीं था। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी जिद्दी रूप से 2:37 पूर्वाह्न से आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। एक घना कोहरा छा गया था जो सड़क से कफन की तरह चिपका हुआ था। दृश्यता लगभग शून्य थी, जिसने मुझे रेंगने की गति से चलने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे हाथों की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सफेद पड़ गई थीं। केबिन के अंदर की हवा भारी हो गई थी। हर चीज पर एक अजीब सी स्थिरता छा गई थी, यहां तक कि भीम की हमेशा की आरामदायक गड़गड़ाहट भी दबी हुई लग रही थी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी, मेरी हेडलाइट्स की भयानक चमक में नहाई हुई एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे, जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। इस सुनसान विस्तार में, किसी भी बस्ती से मीलों दूर, इस अशुभ घड़ी में एक अकेली औरत ने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ा दी, जिसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। मेरी पहली वृत्ति गाड़ी चलाते रहने की थी। इस समय लिफ्ट मांगने वाले, खासकर अकेली औरतें, आमतौर पर मुसीबत का संकेत देती हैं, लेकिन उसकी स्थिरता में कुछ ऐसा था, उसकी हरकत की पूर्ण कमी में, जिसने मेरे पैर को एक्सीलेटर पर हिचकिचा दिया। वह न तो हाथ हिला रही थी, न ही भीख मांग रही थी। बस वहां खड़ी थी, कोहरे में एक मौन प्रेत जैसी आकृति। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने भीम को उससे कुछ फीट आगे धीरे से रोक दिया। मैंने पीछे के शीशे में झांका, लेकिन वह हिली नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने अपनी खिड़की थोड़ी सी नीचे की। बहन जी, क्या सब ठीक है? मेरी आवाज उस अस्वाभाविक चुप्पी में कर्कश लग रही थी। कोई जवाब नहीं। कोहरा उसके चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था, उसके आकार को और भी धुंधला कर रहा था। क्या आपको मदद चाहिए? मैंने फिर कोशिश की। मेरे पेट में बेचैनी की एक गांठ बंध रही थी। धीरे धीरे, दर्दनाक रूप से धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाना शुरू किया। हरकत झटकेदार, अस्वाभाविक थी, जैसे उलझे हुए तारों वाली कोई कठपुतली हो। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं चाहता था कि मैं एक्सीलेटर दबा दूं और वहां से निकल जाऊं, लेकिन एक भयानक जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया था। अंत में उसका चेहरा दिखाई दिया, या जो उसका चेहरा होना चाहिए था। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल खाली काले गड्ढे थे। एक खुला हुआ भयानक जबड़ा वहां फैला हुआ था, जहां उसका मुंह होना चाहिए था, और उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। केवल एक ठंडी सड़ी हुई हवा निकल रही थी, जो केबिन में रिस गई क्षय की हल्की गंध ले जा रही थी। मैं चीख नहीं सका। मेरी स्वर रज्जुएं शुद्ध आतंक से लकवाग्रस्त हो गई थी। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि मैं भाग जाऊं, और आखिरकार मेरे शरीर ने आज्ञा का पालन किया। मैंने एक्सीलेटर पर जोर से पैर मारा। भीम दहाड़ उठा। टायर गीली डामर पर चीखने लगे। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं नहीं देख सका। उस बिना आंखों वाले चेहरे की छवि मेरी आंखों में जल गई थी। मैंने एक पागल की तरह गाड़ी चलाई। कोहरा जैसे मेरा पीछा कर रहा था। केबिन की चुप्पी मेरे धड़कते दिल की उन्मत्त धड़कन को बढ़ा रही थी। मैंने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक कि भोर की पहली किरणें आकाश को रंग नहीं गई, उस भयानक मुठभेड़ से मीलों दूर। लेकिन तेज धूप में भी ठंडक बनी रही। केबिन में क्षय की हल्की गंध बनी रही, और हर बार जब मैंने पीछे के शीशे में देखा, एक क्षण के लिए मुझे वह वहां खड़ी दिखाई देती थी, कोहरे में। उसकी बिना आंखों वाली निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ थकान है, लंबे घंटों तक गाड़ी चलाने का दिमाग पर असर है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस रात राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर क्या देखा था। और मुझे पता है कि कभी-कभी इन सुनसान सड़कों का अंधेरा ऐसे रहस्य छुपाता है जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं अब भी गाड़ी चलाता हूं, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन अब हर रात जैसे ही अंधेरा होता है और कोहरा छाता है,
एक ठंडी दहशत मुझे जकड़ लेती है। मैं अपनी खिड़कियां कसकर बंद रखता हूं और मैं कभी भी सड़क के किनारे अकेले खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। कुछ यात्राएं अकेले ही करनी होती है, चाहे साथ कितना भी भयावह क्यों न लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।